नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत दो भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट है प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100वां भाग, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई भी इस संसार में कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो वो अपने आप में क्या है? 100% है। जैसे कि 1% है तो 1% का क्या होगा? ये क्या होगी? 100 होगी, 1/100। तो ये क्या है? एक जो है ये पूरा 100% है। जैसे कि दो, दो को क्या करेंगे हम? दो को लिखेंगे 2/100। इसी प्रकार हम 3% को क्या लिखेंगे? 3/100। तो ये क्या है? अपने आप में 100% है। जैसे हम 20 को क्या लिखेंगे? 20% को 20/100। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि हम 100% को क्या लिख सकते हैं? 100% को लिखेंगे हम 100/100, लेकिन जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? 1। तो ये क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है। 100% को हम क्या लिख सकते हैं? 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया प्रतिशत क्या किसे कहते हैं? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100वां भाग, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है 520 रुपये का 80% निकालें, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? 520 को हम ऐसे लिखेंगे, का की जगह गुणा का निशान लगाएंगे। 80% को हम क्या लिखते हैं? 80/100, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? अब 52 और 8 की गुणा कर लेते हैं, ठीक है। बचा कितना? 52 और 8। अब 52 और 8 की गुणा करेंगे, 8 दूना 16 का 6 से लगा 1, 8 पंजे 40 और 1 41, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 416। अब हम सीखेंगे प्रतिशत का प्रतिशत निकालना। जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, 25% का 2% निकालें, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? अभी हमने सीखा था 25% को क्या लिखते हैं हम? 25/100। फिर का है तो यहाँ गुणा का निशान। 2% को क्या लिखते हैं हम? 2/100। इसी प्रकार लिखते हैं, ठीक है। तो अब इनके आपस में हम गुणा कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। 25 की गुणा 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब कितना बचा? अब हम इसे में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 जीरो है तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 3 संख्याओं के बाद पॉइंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 005, ठीक है। आपको पता चल गया 25% का 2%, ठीक है। प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? एक सवाल हो रहा है, एक क्वेश्चन है 1/2 का प्रतिशत में बदल दें, ठीक है। क्वेश्चन है 1/2 का प्रतिशत में बदलें। तो ये कैसे करेंगे हम? 1/2 को हम ऐसे लिखेंगे, का की जगह गुणा का निशान, प्रतिशत का मतलब होता है 100%, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? 2 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार जाएगा? 50 बार। 50 की गुणा 1 से करेंगे तो ये कितना आ गया? 50%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? जैसे 1/2 का जो प्रतिशत में बदलते हैं तो वो इसी तरीके से बदलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 50%। जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है x का 20% 140 हो तो x का मान बताइए। x का मान बताइए। तो आप इसे किस तरीके से निकालेंगे? ठीक है, तो क्या करना है? हमें x लिखना, का की जगह गुणा का निशान, 20% ऐसे लिखना। 20% का क्या लिखते हैं हम? 20/100, ठीक है। तो कितना है? 120 हो
बराबर लिखेंगे हम 140। ठीक है, तो अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ये x, और 2 की गुणा x से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x बटे में 10 140। ये इसके साथ गुणा करेगा और ये इसके साथ, इसमें हम एक मान लेते हैं अपनी तरफ से, तो ये क्या आ जाएगा 2x बराबर, ये कितना हो जाएगा 1400। x यहाँ पे रह जाएगा, तो 1400 की गुणा हम किससे करेंगे 2 से, 2 से काटेंगे 7 दूना 14, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 700। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 700। देखिए 0.02 को प्रतिशत में बदलें, तब हम क्या करेंगे, जब प्रतिशत में बदलना हो किसी चीज़ को तो क्या करेंगे हम दशमलव में 0.02 ऐसे रहने देंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, प्रतिशत को क्या लिखेंगे हम 100%। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करने के लिए पहले हमें इसे पॉइंटों से हटाना पड़ेगा। पॉइंटों से हटाएंगे तो दो के बाद, दो संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो हम 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। ठीक है, 2 जीरो 100 ऐसे रहने देंगे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 2%। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, आपको प्रतिशत निकालना आ गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।